जय माता की। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महाभगवती के चौथे नवरात्रे की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और शुभाशीष। चौथा नवरात्र, जिस दिन माँ के नव दुर्गा के कुष्मांडा रूप की पूजा की जाती है, उसमें उसी का विधान है। ब्रह्मांड को रचना जो करती हैं, इसकी जो रचना करने के कारण इनका भगवती का नाम कुष्मांडा पड़ा। जब सृष्टि में कुछ नहीं था तो कुष्मांडा माता ने अपने प्रभाव से इस ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का निर्माण किया था। इसलिए इन्हें सृष्टि रचयिता भी कहा जाता है। इनकी पूजा से भक्तजनों के सभी रोग दूर होते हैं, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान होता है और स्वस्थ रहते हैं। माँ कुष्मांडा सिंह की सवारी करती है, इसलिए और ये सदैव सदैव सिंह पर विराजमान रहती है। इनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है, प्रख्यात है इनका नाम। इनकी भुजाओं में कमंडल, धनुष, बाण, कमल का पुष्प, चक्र, गदा, अमृत कलश तथा जपमाला होती है। यह जपमाला अष्ट सिद्धियां, 9 निधियों को देने वाली होती है और इनके होठों पे, अधरों पे मंद मंद मुस्कान सदैव रहती है। माँ कुष्मांडा दुर्गा का एक ऐसा रूप है जिसे सृष्टि रचना करने के लिए बताया जाता है, इसलिए इनको आदि शक्ति और आदि स्वरूपा के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है, साथ ही सूरज के तेज को वहन करना, जो इनके आभा मंडल के मध्य में स्थित है, सूर्य के तेज व गर्मी को सहन करने की शक्ति माँ कुष्मांडा में ही है। आप सुबह जल्दी उठिए, स्नान अपने निवृत्त होकर सब चीज़ों से शुद्ध वस्त्र पहनिए और माता रानी को कुमकुम, चंदन, हलवे और दही के साथ उनका पूजन कीजिए, उनको अर्पण कीजिए। लाल रंग भगवती को बहुत प्रिय है माँ कुष्मांडा को, इसलिए लाल रंग के फूल, लाल रंग की चुन्नी, वस्त्र इनको अर्पण कीजिए। माता को फल, लाल रंग के फल हो तो उत्तम, जैसे सेब हो या कुछ भी, तो उसका फल, उनके फल का भोग अवश्य लगाइए और पेठा जो होता है उसका भोग भी लगाइए, ये बहुत उत्तम माना जाता है। ब्रह्मांड के भांति अंदर से खाली होता है, पेठा देखा ना आपने, बाहर से होता है अंदर बिल्कुल खाली होता है, उसी तरह से उनका पेठे का जो भोग है वो भगवती कुष्मांडा को अवश्य चढ़ाया जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन जब हम इनकी पूजा करते हैं तो कुष्मांडा माता हमारे अनाहत चक्र को सक्रिय करती है, सभी प्रकार के रोगों को दूर करती है, काया को निरोगी बनाती है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। इससे हमें तनाव से, दुखों से, एंजाइटी से, स्ट्रेस से मुक्ति मिलती है, हमें उनसे छुटकारा मिलता है, उनको ऊपर हम जीत पाने की क्षमता हमें माँ कुष्मांडा प्राप्त करती है। जो व्यापारी करते हैं, व्यापारी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके लिए इनकी पूजा अत्यंत लाभकारी होती है। इसमें व्यापार में आई हुई सारी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। माँ कुष्मांडा को हरी इलायची अवश्य चढ़ाइएगा, अत्यंत लाभकारी होता है। कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा सूर्य मंडल के भीतर इनका लोक है, जहाँ वास है इनका लोक है, वो सूर्य मंडल के भीतर है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति, क्षमता केवल और केवल माँ कुष्मांडा स्वरूप में ही है, इसलिए इनके शरीर की कांति, जो प्रभा है, वो सूर्य की भांति दीप्यमान है और इनकी तेज 10 दिशाओं में आलोकित करता है इनका तेज। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं, सभी प्राणी इनके तेज से ही व्याप्त होते हैं। पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन देवी की पूजा आराधना करिए, आपके रोगों का, शोकों का, भय का नाश होता है, आपको आयु, यश, बल, आरोग्य प्राप्त होता है। माँ कुष्मांडा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और बहुत शीघ्र आशीर्वाद प्रदान करती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त करा देती है माँ कुष्मांडा। जैसे बताया कि सूर्य मंडल में के भीतर इनका लोक है, तो सूर्य को कंट्रोल करती है। यहाँ तक भी कहा जाता है हमारे शास्त्र पुराणों के कि कुष्मांडा स्वरूप जो है वो सूर्य को भी एनर्जी देती हैं, डायरेक्शंस देती हैं।
तो इसीलिए अगर आपकी कुंडली में सूर्य में दोष हो या कमज़ोर हो, सूर्य नीच का हो या ग्रसित हो जाए ग्रहण से, राहु केतु से या कुछ तरह से, तो इनकी पूजा उसमें बहुत लाभकारी होती है। लाल रंग के पुष्प चढ़ाइए भगवती को और साथ में उनका मंत्र कीजिए, उनकी स्तुति कीजिए, ओम देवी कुष्मांडाय नमः या ओम श्री कुष्मांडाय नमः का जाप कीजिए। साथ ही साथ उनकी स्तुति कीजिए या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये जाप करके 108 बार इसका जाप कीजिए और माँ कुष्मांडा की पूजा कीजिए। लाल फल, इलायची और लाल फूल भगवती को अर्पण कीजिए, सिंदूर अर्पण कीजिए, भोग अर्पण कीजिए, पेठे का फल प्रसाद मिठाई अर्पण कीजिए और भगवती की कृपा प्राप्त कीजिए। जय माता की। कुष्मांडाय नमः।